हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग 2020 के है ना जो आपके प्रश्न आए हुए हैं है ना उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए आप जैसे कि साइंस अगर सर्च कर रहे हैं तो साइंस लिखिएगा, बगल में स्टूडेंट आईक्यू लिख दीजिएगा। मेरा टोटल वीडियो आपको खुल के क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है इसमें थ्योरी के साथ, इसको मैं बताते हुए चलूंगा। लगातार वीडियो अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ साइंस में जरूर फायदा होगा। कभी नहीं पढ़े हैं साइंस तभी आपका साइंस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो आप जानते हैं कि आप एक इति पढ़ लीजिए, आप एक चार्ट पढ़ लीजिए है ना। सबसे होता है का है ना, का ना है ना, ये होता है का ना का मांगे एल्युमिनियम जिंक है ना, लोहा टीन सीसा। ये याद रखेगा इसको। अब बताइए ये सब ये ऐसे आएगा। ऊपर सबसे अभिक्रियाशील होता है, ऊपर सबसे अभिक्रियाशील होता है, नीचे अभिक्रियाशील घटते जाता है। सबसे बरियार होता है पोटेशियम, इससे कम बरियार हो गया सोडियम, इससे कम बरियार हो गया कैल्शियम, इससे कम बरियार हो गया मैग्नीशियम है ना। और यही अभिक्रिया जब करते हैं तो यह जब इससे अभिक्रिया करेगा तो इसको हटा देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो देखिए, तो आप बताइए सबसे ऊपर है आपका, देखिए मैग्नीशियम तो यहाँ पे है, ये भी बरियार है। उसके बाद से लोहा यहाँ पे है, लोहा के पहले, लोहा के बाद जिंक है, लोहा के बाद क्या है, जिंक है। लोहा नहीं, लोहा के पहले जिंक है ना। ताना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा। हाँ, तो लोहा से बरियार होता है जिंक। लोहा से कौन होता है, बरियार कौन होता है, जिंक होता है। तो जिंक भी बरियार है, एल्युमिनियम भी आपका बरियार है लोहा से। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा आपका बाबू, तो देख लीजिए सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, लोहा। इस चार्ट को देखकर आप लगा सकते हैं कि कौन किस नंबर पे आता है। तो लोहा सबसे नीचे आ रहा था, तो लोहा इन चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील हो गया। कोई दिक्कत, चार्ट को उतार लीजिए। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो 6, परमाणु भार करें तो 12। कार्बन की सांद्रता कितनी होती है, 4। कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसी के कारण इसके बहुत ज्यादा क्या है, तो आपके क्या है मतलब कि वो कह सकते हैं कि इसके यौगिक बहुत ज्यादा है, किसके, कार्बन के। क्यों, श्रृंखलन के गुण के कारण। और परमाणु संख्या 4 है, तो यह सबसे ज्यादा क्या बनाता है, सहसंयोजक बंधक बनाता है। कार्बन साझेदारी सबसे ज्यादा करता है, समझ रहे ना। यही कारण है कि इसके बहुत ज्यादा यौगिक होते हैं, लगभग मिलियन से ऊपर यौगिक है इसके। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन नहीं आएगा बाबू। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन आता है और एल्कीन आता है। तो याद रखिएगा, पूछा क्या है, पहले तो मैं चार्ट बताया। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको कौन होता है, एल्काइन और एल्कीन होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध रहता है तो वो होता है एल्काइन। त्रिबंध रहता है तो एल्काइन, और द्विबंध रहता है तो एल्कीन, द्विबंध रहता है तो एल्कीन, और एकल बंध रहता है तो इसमें एकल बंध होता है, इसमें द्विबंध होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, नॉल बाबू, नॉल है तो OH है, नॉल है तो OH है, एल्कोहल ग्रुप का है ना, एल्कोहल ग्रुप का है ना। यह मैथड कोई ग्रुप हो जाएगा, कोई ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ये कीटोन हो गया। अगला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित किसके आवर्त फलन है। देखिए क्वेश्चन पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी। एक आधुनिक आवर्त सारणी एक ऐसा सारणी होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको। आप जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे स्तंभ कितने हैं, 18, और ऐसे स्तंभ कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। ठीक है ना। अच्छा, एक स्तंभ में आइएगा, एक स्तंभ में आइएगा तो इनका संयोजकता क्या होता है, सेम होता है। संयोजकता सेम होता है, माने ऊपर से नीचे आ जाएगा ना तो सबका संयोजकता क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत। और ऐसे बढ़िएगा तो क्या होता है, धनात्मक गुण घटते जाता है, धनात्मक गुण पहले बढ़ता है फिर बाद में घटते जाता है। ठीक है ना। आप जानते हैं वर्ग 18वां का तत्व क्या कहलाता है, वर्ग 18वें के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं ना। तो अच्छा, ये सब चीजें हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी ये आपका है परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। और इसके पहले जो आपके मेंडलीव आवर्त सारणी बनाई थी ना, तो वह परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन थी, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसी थी, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन थी।
लेकिन मोसले की आवर्त सारणी जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं वो किसके अनुसार है, परमाणु संख्या के आधार पे है। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें ऐसे स्तंभ कितने थे, टोटल कितने थे, 8 थे, और ऐसे कितने थे, 6 थे। कितने थे, 6 थे, 8 और 6 थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहलाते हैं भाई, जो क्षैतिज होता है ना उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। क्षैतिज रहता है उन्हें क्या कहते हैं, आवर्त, और जो खड़ा है उसे क्या कहते हैं, समूह। खड़ा है उसे समूह। कोष का मतलब होता है कितने कोष होते हैं, किस आवर्त में कितने कोष होते हैं। तो प्रथम आवर्त में 1 कोष होता है, दूसरे आवर्त में 2 कोष होता है, तीसरे आवर्त में 3 कोष होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो हम सब कह सकते हैं सभी, है ना। आप ग्रीस लगा दीजिए, आप पेंट कर दीजिए, जिंक की परत चढ़ा दीजिए, एल्युमिनियम की परत चढ़ा, कोई भी कर दिए आप, ये हो सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बाबू चाकू से आसानी से काटा जाता है सोडियम को। किसको, सोडियम को। पोटेशियम को भी काट सकते हैं, सोडियम पे पोटेशियम को भी, है ना, सोडियम पोटेशियम इस सब को चाकू से आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, याद रखिएगा। लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को चाकू से आसानी से काटा जाता है, और बहुत ज्यादा हाई रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, हाई रिएक्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, याद रखिएगा, कौन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से अभिक्रिया कर लेता है तो चमकने लगता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। SO2 वर्षा का कारण होता है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन होता है, SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन O2 होता है, ये अणु है। टार्टेरिक अम्ल, तो टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है बाबू, इमली में। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका, ठीक है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए, जब भी कहेगा जिप्सम मोनो तो 2H2O, जिप्सम कहेगा तो 2H2O, हाफ H2O कहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ H2O कहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये 10 H2O कह रहा है, तो ये 10 H2O तो किसी में का है ही नहीं, इसको क्रिस्टल का वाटर बोलते हैं, समझ रहे ना। अच्छा, CuSO4 into 7H2O, 5H2O, इसको कहते हैं तूतिया। क्या बोलते हैं, तूतिया। क्या बोलते हैं, तूतिया। FeSO4 into 7H2O, यानी इसको बोलते हैं नीला तोता। क्या बोलते हैं, नीला तोता। और इसको क्या बोलते हैं, हरा तोता। इसको क्या बोलते हैं, हरा तोता, याद रखना है आप लोगों को, कोई दिक्कत। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस, तो जिंक क्या है, धातु है, Zn है, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4 है, H2SO4 है। जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखना है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कोई दिक्कत। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाने वाली गैस है ना, जलते हुए बुझाने वाली गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑक्सीजन गैस जला देती है, और क्या करती है, जलाने का काम करती है, कोई दिक्कत। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, है ना। एड्स HIV है, स्कर्वी इथी का रोग है, क्या होता है, ये चमड़ी का रोग होता है, स्कर्वी रोग बच्चा को होता है, सूख जाता है। अच्छा, आगे ये निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से हमेशा कौन हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। माथे में होती है ना, छोटी सी ग्रंथि होती है, सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करती है, कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि, कोई दिक्कत। थायरोक्सिन नामक हार्मोन किससे क्या निकलता है, इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन, है ना। नहीं, ये इसकी कमी से घेगा रोग होता है, थायरोक्सिन नहीं निकलता है, तो कोई दिक्कत। इंसुलिन अलग हो गया, इंसुलिन की कमी से हमें कौन रोग होता है, मधुमेह रोग होता है ना। एंड्रोजन क्या है, यह एक मादा हार्मोन है, क्या है, मादा हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, मादा। और टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बताइए। अमीबा में अलिंगी जन्म की, अमीबा में क्या होता है, अमीबा मुकुलन होता है, विखंडन की, बीजाणु जन्म, या इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, अमीबा में विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन। फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है, तो पुंकेसर तो बदलता नहीं, इस तरीके से अंडाशय क्या हो जाएगा आपका, अंडाशय क्या बोला जाता है आपका, फूल में फल में बदल जाता है कौन, अंडाशय। एस्टोमेटा, एस्टोमेटा कौन सी कहलाता है,
द्वार कोशिकाएं या सहचर कोशिकाएं या चलनी कोशिकाएं या मूल रोग, ये हमारे क्या है, द्वार कोशिकाएं। स्टोमाटा क्या है, द्वार कोशिकाएं। निम्न में से कौन सी ब्रिक माने किडनी, कल ही बताए थे, किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। इसको कहते हैं ब्रिकाणु। क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रिकाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रिकाणु। हिंदी में बोलते हैं ब्रिकाणु। ब्रिकाणु हिंदी में बोला जाता है ब्रिकाणु, है ना। और न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ग्लोमेरुलस किसका भाग होता है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का भाग कौन होता है, ग्लोमेरुलस। जो क्या होता है, ऐसे मुंह बाहर आता है ना, कोई दिक्कत। निलय हमारे में कितने निलय हैं, 2 निलय है। कितने अलिंद है, 2 अलिंद है। हृदय में क्या, 2 अलिंद, 2 निलय। निलय नीचे पाया जाता है, अलिंद ऊपर। मान लो ये हार्ट है तो ये ऊपर हो गया, अलिंद नीचे निलय। निलय की पेशियां क्या होती है, मोटी होती है। निलय की पेशियां मोटी होती है और अलिंद की पेशियां थोड़ी सी पतली होती है। निलय की पेशियां मोटी होती है क्योंकि उनको धक्का देने का काम करना होता है, ठीक है ना। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारा प्रमुख की बात करें तो हो जाएगा किडनी। ब्रिक माने होता है किडनी, है ना। कोई दिक्कत आ गई। एंड्रोजन क्या है, आप जानते हैं एंड्रोजन क्या है, मादा हो जाएगा, माना नहीं, मादा यहाँ पे लिखना चाहिए। मादा क्या हो जाएगा, नर। एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन, नर लिंग हार्मोन है एंड्रोजन। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अच्छा वृद्धि होगी ना तो उपचयन, वृद्धि होगी तो उपचयन और कमी होगी तो अपचयन। हाइड्रोजन की कमी होगी तो अपचयन, वृद्धि होगी तो उपचयन, याद रखना है हम लोग को। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है, हमेशा 7 से कम होता है। 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 रहेगा तो उदासीन। पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, कोई दिक्कत। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है, रक्त क्षारीय होता है, कोई दिक्कत। हमारे अच्छा ये हो गया। धोने का सोडा, 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोया जाता है। कपड़ा कितना बाल्टी पानी से धोया जाता है, 10 बाल्टी पानी से धोया जाता है। तो धोने का सोडा 10 H2O, कोई दिक्कत। चलिए, मधुमक्खी का डंक, कोई भी डंक हो, कौन अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। चाहे कोई डंक हो, बिच्छू का डंक हो, चींटी का डंक हो, कोई भी डंक हो, कौन अम्ल, मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना आप लोगों को। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में, इमली में टार्टेरिक अम्ल, टर टर करता है इमली में। अमीबा अपना भोजन उत्पाद से, किससे, उत्पाद से। कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया, वसा पर कौन काम करता है, वसा पर लाइपेज काम करता है, कौन काम करता है, कौन काम करता है, तो आप जानते हैं वसा पर कौन काम करता है, एंजाइम क्या, लाइपेज, लाइपेज काम करता है वसा पर।